वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सवाल देश का है में जिक्र दरअसल कैराना को लेकर, और इस वक्त इस वजह से क्योंकि चुनाव नजदीक है और योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन क्या तमाम और राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर जो निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये सियासी लाभ लेने की दिशा में एक कदम योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाया गया, या फिर वाकई मरहम लगाने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा था? शन शुक्ला जी ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर दें, उसके बाद अश्विनी शाही जी आपके पास आ रहा हूं। शन शुक्ला जी। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई विशेष वर्ग की राजनीति नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम की बात केवल एक भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की राजनीति की है, और निश्चित रूप से पीड़ितों से मिलने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व जाएगा। और अभी यूपी में राजनीति को देखते हुए ये केवल बेनिफिट उठाने की ये जो एक्टिवनेस कांग्रेस पार्टी की हाथरस कांड को लेकर दिखती है, लखीमपुर खीरी को लेकर दिखती है, लेकिन ये एक्टिवनेस उस वक्त 2013 और 2014 में नजर क्यों नहीं आती थी सर? और तब नजर क्यों नहीं आती जब हिंदुओं को लेकर कोई आंदोलन हो जाता है, उन पर कोई अत्याचार हो जाता है, ऐसी दिशा में क्यों नहीं आता सर? क्यों कोई कमेंट तक नहीं किया जाता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से? गए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, कोई प्रतिनिधि गए जरूर थे, लेकिन अब वो बात है, मीडिया किसी चीज को सामने नहीं लाती है, बात अलग है। कुछ मीडिया है जो दिखा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि पीड़ित हिंदुस्तान में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में भी किसी पर कोई दिक्कत आती है तो कांग्रेस नेतृत्व वहां जरूर पहुंचता है। ये बात कौन है, शीर्ष नेतृत्व नहीं जाएगा, उसके ऑथेंटिकेट किसी न किसी सांसद को भेजते हैं, कोई ना कोई जाता जरूर है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटी है वहां हमारे प्रतिनिधि जरूर पहुंचे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पहुंचा होगा। चाहे आप हाथरस की बात करें, आगरा की बात करो, लखीमपुर की बात कर रहे हो, अभी जो जूम एक चल रहा है, इस किस प्रकार से अभी जब आएंगे कैराना में भी, वहां भी आप ही दिखाएंगे भाई साहब। तो ऐसा नहीं है, तो को टारगेटिंग नहीं करते कि हम सीएम की कॉपी करने की बात करते हैं। अपना शेड्यूल सबका होता है, अपने अभी हम कहाँ किस जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग को इसी की कॉपी राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। हम किसी के साथ ये भी नहीं बात करते कि नहीं वो करेंगे हम। सर कांग्रेस इतनी सक्षम है तो 2017 में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास किया था और वो फेल हो गई। ये तो स्थितियां रही हैं सर। सक्षम होती तो एकला चलो नीति पर चलती रहती, अब जाकर एकला चलो नीति पर है प्रियंका गांधी के। उम्मीदें हैं या नहीं पता नहीं, आगे पता चलेगा। वो तो 2022 में आपको दिखा दूंगा परिणाम क्या आने वाले हैं। कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और दमखम जोरदार तरीके से लड़ेगी और सत्ता में काबिज होगी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको, कांग्रेस पार्टी को, और ऐसा हो अच्छा हो। लेकिन ठीक है अश्विनी शाही जी, जो जिक्र मैंने भी पहले भी किया और एक बार फिर से, क्योंकि तमाम जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनको मौका मिल जाता है, जब वो सवाल पूछते हैं तो फिर जवाब आना चाहिए। सवाल ऐसा कि ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कि अगर किसी और पार्टी को आपने चुन लिया, किसी और पार्टी को सत्ता में आपने ला दिया, तो वही हाल होगा जो कैराना में हुआ है। ये प्रिटेंड करने की कोशिश हो रही है क्या सर? ऐसा जिक्र नेताओं की ओर से होना शुरू हो गया? करने की जरूरत नहीं होती जी हेमंत जी। उत्तर प्रदेश में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो अपने 23-24 करोड़ जनता की बात करते हैं, और वो उनका परिवार है। ऐसा नहीं है कि वो करते हैं कोई और पार्टी आ जाएगी। ये तो जनता के ऊपर है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है। सपा ने अच्छा काम नहीं किया, जनता हमको लेकर आई। हमने अगर हमारा काम पसंद नहीं आएगा तो जनता फिर किसी को बदल देगी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जो हमारे परिवार का सदस्य है, उसके सुख और दुख में जी हम सुख में न जाए लेकिन दुख में जरूर जाना है। जो पलायन करके लोग जा चुके थे वो अब आ रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार के ऊपर उनका भरोसा आ रहा है, भरोसा कायम है। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करती है, सब जगह हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, प्रियंका जी जाती हैं। मैं पूछना चाहूंगा इनसे दो घटनाएं। लखीमपुर आए थे इनके दो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए इनको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर एक तरन तारण का दलित काटा जाता है, तरन तारण जाकर उसको 5 रुपए भी दिया किसी ने, हर जगह तो जाते हैं इनके प्रतिनिधि, उसको 5 रुपए भी दिया गया। दूसरा, जो दूसरे मुख्यमंत्री आए थे, जब वो यहाँ आए थे उस समय वहां दलितों पर किस तरीके से अत्याचार वहां हो रहा था, कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था। वहां का क्या हुआ, वहां क्या दिया उन्होंने? वहां कुछ नहीं किया। इसलिए तीसरी बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव की सुन लीजिए। एक
जो बड़े टीका की आज बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जी मंदिर मंदिर घूम रही है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए, आस्था का प्रश्न है। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते समय एक त्रिपुरा में उनको मुस्लिम बन जाते हैं, केरल जाते हैं तो मुस्लिम बन जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो जने ऊपर से डालते हैं और गोत्र बताते हैं। ये चीजें, ये हिपोक्रेसी है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती थी और करती है और रहेगी। शिल्पी जी बैठी है यहाँ, कह रहे हैं कि मौलाना की पार्टी का एमओआई फैक्टर इनका हमेशा रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, जहां सरजू के पानी पर जो है निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाया उन्होंने, और सैकड़ों कारसेवक अभी 2-3 दिन पहले ही बीता है वो दिन जी, उस साल का, अखबारों में सारे पुराने अखबार सोशल मीडिया पर छाए थे। उसके बाद पिछले साल उन्होंने जानते हैं क्या कहा, कैंट विधानसभा का चुनाव था 2019 में, कि मैंने तो इतने हिंदुओं को मरवा दिया, अब आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूं। ये बयान देते हैं तो क्या हम मुस्लिम तुष्टीकरण की बात न कहें कि ये लोग करते हैं। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अखिलेश जी ने मौलाना आजाद, ये कह रहे हैं वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू की बराबरी जिन्ना से कर दी। देखिए क्या समझ के किया है, उनके बयान के पीछे नहीं हुए हैं। झूठ बोलना, आपका मुख्यमंत्री तो ऐसा है जो अपनी जनता को अपने ही जिले में नहीं बचा पा रहा, पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं, युवाओं का कत्ल कर रहे हैं, आप दूसरों की क्या बात कर रहे हैं। और योगी जी से पूछ लीजिए कि क्यों नेताजी के दर्शन करने जाते हैं, अगर आप लोग इतने हिंदुत्व को नहीं बोलेंगी, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अरे बताइए मुलायम सिंह जी ने मरवाया नहीं मरवाया, रक्षक है, बताइए निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाया कि नहीं चलवाया मुख्यमंत्री। अरे चलवाया कि नहीं चलवाया, अरे आप लोगों ने कितनों को मरवाया, आप लोग नहीं मरवा रहे हैं, लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, तब आप नहीं मरवा रहे हैं, देश को बताइए। और उन्होंने बयान दिया कि नहीं दिया कि हमको मरवा दिया, मनीष गुप्ता भी हिंदू है, मनीष गुप्ता भी हिंदू था, विवेक तिवारी भी हिंदू था, आप ब्राह्मणों की हत्याएं करा रहे हैं, कुछ नहीं। आप हिंदू तो विवेक तिवारी हिंदू नहीं है, तो मनीष गुप्ता हिंदू नहीं है, आप लोगों के ही शासनकाल में उनकी हत्या हो रही है, और वो हत्या की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। सारे लोग योगी आदित्यनाथ बैठे रहते हैं, माननीय नेताजी के चरणों में क्यों बैठे रहते हैं। अगर योगी आपकी पार्टी इतना दोष लगा रही है तो योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि नेताजी के चरणों में जाके क्यों बैठते हैं, रोज पूछिए उनसे क्यों जाके बैठते हैं। झूठ मत बोलिए, झूठ की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अरे आप मना कर दीजिए कि भाई उन्होंने नहीं मरवाया था, आप कह दीजिए ना, देश को बता दीजिए, बताइए देश को, बताइए, देश जानना चाहता है। आज इस कार्यक्रम का नाम भी देश की बात है, आप बताइए, देश जानना चाहता है। अरे सीधे सीधे हेमंत जी पूछिए, देश की बात है ये, देश की बात है, पूछिए कितने निहत्थे कारसेवकों को मरवाया था मुलायम सिंह यादव ने, और मौलाना उस पर जवाब नहीं देंगे शिल्पी जी, उनकी मजबूरी है सर। ब्राह्मणों को मरवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जवाब नहीं देंगे आप लोग। वो हिंदू नहीं है जो मारे जा रहे हैं अभी आपके शासनकाल में। तो ये मान ले शिल्पी जी, क्या ये मान ले कि आपके शासनकाल में हिंदुओं को मारा गया था और वही हाल अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में हो रहा है। शिल्पी जी क्या ये मान ले, आप इसको मानती हैं? उनका खून आपके सर पे नहीं है। ओके शिल्पी जी, क्या मानती है जो आरोप अभी लगा रहे हैं अश्विनी जी कि हिंदुओं को मारा गया, जिसका सेवकों का जिक्र उन्होंने किया, सीधा आरोप है, तो क्या मान ले आपके शासन में ऐसा हुआ? हिंदू नहीं है, मनीष गुप्ता हिंदू नहीं है, लखीमपुर में जो किसान मारे गए वो हिंदू नहीं बोलेंगी ना शिल्पी जी, उसका नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। निहत्थे कारसेवकों को सरजू का पानी खून से लाल हो गया, निहत्थे कारसेवकों के मौलाना मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री गोली चलवाए थे, अभी तक मंदिर उस पर नहीं बोलेंगी। मंदिर बनेगा, मौलाना मुलायम सिंह जो सर पे टोपी रख के अफ्तारी कराते थे सीएम हाउस में, वो मौलाना मुलायम सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज जो है आकर हिंदुओं की बात समझाएंगे। अरे हिंदू बहुसंख्यक है देश में, आप लोग मुसलमान को वोट की राजनीति करना छोड़ दीजिए। हम उनका ख्याल रखते हैं, हम मकान दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम उज्ज्वला दे रहे हैं, हम 3 तलाक की बात करते हैं उनके लिए, हम उनको अनाज दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उनके लिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते थे। उज्ज्वला में लोग अपने बच्चों को काट के पका के खा लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है शिल्पी जी, एक सवाल, एक छोटा सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, उस पर हम जाएंगे। अच्छा ही लगता है ऐसे बार बार डिबेट पे चर्चाएं जो है वो डीरेल हो जाए। मेरा सवाल ये है शिल्पी जी कि क्या ये जो स्थितियां बनी हैं कि धर्म से अब राजनीति को जोड़ने की दिशा में एक अलग
राजनीति हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है, खासकर यूपी में, क्योंकि अब आने वाला वक्त चुनाव का होगा। तो क्या ये मान लें कि मजबूर हो गए राजनीतिक पार्टी के नेता, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार मंदिरों के भ्रमण करती नजर आती हैं, पहले की स्थितियां ऐसी तो नजर नहीं आती थी। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी भी वहां पर चंडी पाठ करती हैं। तो क्या ये मजबूरियां बनाई और ये पिच तैयार की, जैसे कि दीपक राय जी ने भी कहा? देखिए, लोहिया जी ने कहा था कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। हाँ। इस चीज को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से चल रही है और कुल मिलाके पूरे भारत का सत्यानाश करने में सफल हुई है। अन्यथा 7 साल से मोदी जैसा व्यक्ति धर्म के नाम पे बार बार प्रधानमंत्री बन के ना आता और यही हिंदुत्व का एजेंडा लेके योगी, विकास से किसी को लेना देना कहाँ है? देखिए, ये तो फिर साल के बैठ गए कि अरे आपने सरयू को पार कर दिया, आपने लाल कर दिया। गोमती में जो बीपीएड वाले लड़के कूद रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते, गोमती लाल नहीं हो रही है, वो गोमती लाल नहीं हो रही है। जिन लोगों के खून हो रहे हैं उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आंगनबाड़ी के नाम पे, जो महिला कार्यकर्ता बैठी हुई हैं अनशन पे, जिनसे ये लोग लाठीचार्ज कराते हैं, उनका खून नहीं बहता है। तो इन लोगों ने इतना ओके, क्योंकि दीपक राय जी से मैं इसका जवाब नहीं ले पाया और लगातार वो चुप बैठे हुए हैं। एक बार ओके ठीक है शिल्पी जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ। दीपक राय जी, आखिरी कमेंट भी, क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। जो आपने बात कही उसी का जवाब मैं लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ये स्थितियां हैं कि अब आने वाले वक्त में ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, कई कमेंट होंगे और उस कमेंट के बाद फिर चर्चाएं की जाएगी, हम भी करेंगे। जिन्ना का जिक्र भी हो चुका है। अब ऐसी स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं कि हिंदू और मुस्लिम के जरिए आगे चुनावी वैतरणी को पार लगाया जाए। लेकिन दीपक राय जी, यहाँ स्थितियां क्या लगती है, कितना इंपैक्टफुल है कैराना में योगी आदित्यनाथ का जाना और इसका फिर वोट में तब्दील हो जाना? देखिए हेमंत जी, आज बीजेपी की जो रणनीति है उसकी कार्ड जो है विपक्ष के पास कहीं दिखती नहीं है। जो चाहती थी, जो विकास का मुद्दा तो इन्होंने बात ही नहीं किया, और जो बीजेपी ने जो इनिशिएटिव लिया उसी को इन्होंने दोहराया। आज बीजेपी ने एक तरह से ध्रुवीकरण की जो राजनीति अगर कहा जाए तो विपक्ष भी तो उसी का सपोर्ट कर रहा है। कायदे से इनको तो मुद्दा, उस मुद्दे, आप इनके पास कार्ड क्या, आप कराना के जो गए, इन्होंने कोई ये नहीं बोला कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं की बात अगर करते हैं तो विपक्ष को इससे नुकसान ही होना है, क्योंकि फिर हिंदुओं को वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, आज भारतीय राजनीति केवल जाति और धर्म के बिना तो चल ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो ये इसका जो बीजेपी कर रही है, इसका कार्ड विपक्ष के पास होना चाहिए था, जो कि आज कहीं नहीं दिख रहा है। आज शिल्पी जी ने बोला कि मोदी जी ने 7 साल से पूरे देश को बर्बाद किया, तो आप इतनी असहाय क्यों देख रही है? ये पिक्चर जो है जनता के सामने जा रही है। आज जनता विपक्ष से नहीं, विपक्ष से बहुत अधिक परेशान है, इसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शन शुक्ला जी, आपका बहुत शुक्रिया। शिल्पी चौधरी जी, आपका बहुत शुक्रिया। दीपक राय जी, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश के सवाल में आज जिक्र दरअसल कैराना को लेकर ही कि कैराना में योगी आदित्यनाथ अगर पहुंचे तो इसका चुनावी फायदा लेने का प्रयास क्या किया गया, क्या ये एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है जिसका जिक्र विरोधी पार्टी के नेताओं की ओर से होना शुरू हो गया। लेकिन यह भी तो सच है कि कैराना में जो 2014 में हुआ, उस वक्त जो हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हुए, उसकी स्थितियां ऐसी क्यों बनी, क्यों नौबत उस वक्त ऐसी आई थी? तो फिर सवाल समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी खड़े होते हैं। इसी के साथ देश के सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।